हेलो दोस्तों, संदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे क्यों वैल्यू का फंक्शन लेफ्ट फंक्शन के साथ काम नहीं करता है। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको बेसिक नॉलेज लेफ्ट फंक्शन या वैल्यू कप का नहीं है तो आप मेरा लेफ्ट फंक्शन और वैल्यू कप फंक्शन का प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉलम ए में मेरे पास कुछ नंबर्स है। ये नंबर्स प्रोडक्ट है। पहला 3 वर्ड या नंबर्स 152, 695, 426 ये मेरे प्रोडक्ट के कोड हैं। और बाकी जो नंबर्स है वो मेरे बैच नंबर है। अब हम चाहते हैं कि ये पहला 3 नंबर एक्सेल यहाँ से कंपेयर करे इस टेबल पे। कंपेयर करने के बाद वो इस कैटेगरी को इस कॉलम सी में पेस्ट कर दे। इसके लिए हम दो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। पहला लेफ्ट फंक्शन है, दूसरा वैल्यू का फंक्शन। पहले हम लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट फंक्शन का काम होता है कि वो लेफ्ट से वैल्यू को काउंटिंग स्टार्ट करे और वैल्यू को अलग करके दूसरे कॉलम में या दूसरे सेल्स में लिख दे। इक्वल्स टू LEFT। लेफ्ट फंक्शन को दो इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब है कि जहाँ से आप वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो ये मेरा पहला इनपुट हो गया। हम यहाँ से 3 नंबर को निकालना चाह रहे हैं तो मेरा पहला इनपुट हो गया, कॉमा। सेकेंड इनपुट है आप कितना नंबर या कितना लेटर या कितना टेक्स्ट आप निकालना चाह रहे हैं। तो इस केस में हम पहला 3 नंबर्स को निकालना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं पहला 3 नंबर 152 इस कॉलम ए से निकल के कॉलम बी में आ गया है। अब हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, मेरा तीनों नंबर अलग होके कॉलम बी में आ गया। अब हम VLOOKUP का इस्तेमाल करेंगे। VLOOKUP का काम होता है कि वो वैल्यू को कंपेयर करें। कंपेयर करने के बाद उस रो के दूसरे कॉलम का वैल्यू को यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे VLOOKUP लिखते हैं, VLWK। ये 3 इनपुट का रिक्वायरमेंट होती है। पहला लुकअप वैल्यू मीन्स आप कौन से वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं। इस केस में हम इस वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं, कॉमा। टेबल एरिया मीन्स कहाँ पे आप कंपेयर करना चाहते हैं। हम इस टेबल पे आपका E2 से F4 में हम कंपेयर करना चाहते हैं। इसे हम लॉक कर दें, F4 प्रेस करके आप लॉक कर सकते हैं ताकि जब भी हम इसे ड्रैग करें तो ये नंबर चेंज ना हो, कॉमा। अब थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कंपेयर करने के बाद आप किस कॉलम का वैल्यू को यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक कंपेयर होने के बाद ये सेकेंड कॉलम का जो वैल्यू है या टैक्स है उसको यहाँ पे लिख दें। तो हम यहाँ पे 2 देंगे, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। हम एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो NA मीन्स एरर मैसेज दिया। आप इसे ड्रैग करके एक बार नीचे कर दें। अब इस वीडियो में हम यही मेरा उद्देश्य है कि वाई इज़ द वुल लुकअप इन कॉलम सी नॉट वर्किंग। मीन्स हमने तो फॉर्मूला सब करेक्ट दिया फिर भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि कॉलम बी में जो नंबर है वो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में है और कॉलम ई में जो नंबर है वो आपका नंबर फॉर्मेट में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ये नंबर फॉर्मेट में? जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। तो जब भी आप अल्फ़ाबेट या कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उसका अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। लेकिन जब आप कोई नंबर लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट हमेशा राइट होता है। आप देख सकते हैं कॉलम बी में जो नंबर है उसका अलाइनमेंट लेफ्ट है। इसका मतलब ये नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में है और कॉलम ई में जो नंबर है उसका अलाइनमेंट राइट है। इसका मतलब ये नंबर नंबर फॉर्मेट में है। VLOOKUP तभी काम करेगा जब दोनों फॉर्मेट सेम हो। तो सेम करने के लिए हम यहाँ पे 2 डैश देना होगा, डबल डैश, सॉरी। B2 के पहले आप 2 डैश दीजिए, एंटर करिए। आप देख सकते हैं ये डबल डैश का मतलब हुआ कि B2 को आप नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। और जैसे ही B2 नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, VLOOKUP 152 को इस टेबल में कंपेयर किया और कंपेयर करके उसे 152 मिला। मिल के वो सेकेंड कॉलम में गया और सेकेंड कॉलम में जो भी वर्ड्स है उसे वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसे आप ड्रैग कर दीजिए।
आप देख सकते हैं इस कोड के हिसाब से VLOOKUP यहाँ पे कंपेयर करके ये वर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप अपने कोई भी सवाल हमें व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका एड्रेस www.youtube.com/संदीप क्लासेस है। सब्सक्राइब करने के बाद जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी जानकारी मेल के जरिए मिल जाएगी। धन्यवाद।